Hello student, this is Yasin Nayak as a chemistry educator. Today I will teach you on organic chemistry. Topic is haloalkanes and haloarenes. तो student, haloalkanes haloalkanes means क्या है? Compound formed by the replacement of one or more hydrogen atom by same number of halogen means fluorine, chlorine, bromine, iodine atoms are called haloalkanes or heryl or alkyl हैलाइड मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन का वन या मोर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो और हेलोजन का एडिशन हो, यानी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो और हेलोजन का एडिशन हो, तो उसके द्वारा हेलो एल्केन्स कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं। नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देखिए, ये एल्केन है CH4Cl2, तो इसमें वन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया है और वन Cl को ऐड किया है। जब वन हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पर CH3 फॉर्म्ड होगा और वन Cl ऐड करेंगे तो CH3Cl होगा और प्लस HCl। तो ये हेलो एल्केन्स फॉर्म्ड होगा मेथाइल क्लोराइड। अब इसको आप एग्जाम्पल फॉर्म में देखिए, CnH2n+2 एल्केन का कॉमन फार्मूला है, X2 हेलोजन है, तो इसमें CnH2n+2 में से वन इसमें रिमूव होगा और X2 है वो 2 के प्लेस पर ऐड होगा, यानी CnH2n+1 और X और HX, यानी ये बनेगा एल्किल हैलाइड। यानी यहाँ पे जो +2 था, +2 में से वन रिमूव होगा तो वन बैलेंस बचेगा, उसके प्लेस पर +1 और X ऐड होगा, यानी एल्किल हैलाइड। हेलोजन मीन्स होते हैं स्टूडेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें एक एस्टाटाइन भी होता है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसका यूज नहीं करना है, केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यूज करते हैं। और एल्केन है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इस तरह से हेलो एल्केन का एक जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आते हैं इसमें हेलो एल्केन्स के बाद आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जो हेलो एल्केन्स हैं 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है प्राइमरी हेलो एल्केन्स। प्राइमरी हेलो एल्केन्स का आइडेंटिफाई आप किससे करेंगे? RCH2X मीन्स CH2 कंपलसरी है और X। सेकंड वाले में CH2 में से वन हाइड्रोजन रिमूव होगा और वन एल्किल ऐड होगा। वन एल्किल ऐड हो गया तो मतलब 2 एल्किल हो गए और वन CH X, यानी इसमें CH होना कंपलसरी है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। थर्ड वाले में H रिमूव होगा जी और एल्किल 3 हो जाएंगे R3CX, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो ये इसमें इनके क्लासिफिकेशन से इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री से भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा IUPAC नेम ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड। तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड है CH3Cl, इसको आप कहेंगे क्लोरोमीथेन, यानी इसकी सफिक्स में O वर्ड्स का यूज करना है हेलोजन की। तो क्लोरो में आप Cl को आप क्लोरो बोलेंगे और CH3 को एल्किल की प्लेस पर एल्केन बोलेंगे, यानी क्लोरोमीथेन। सेकंड टॉपिक है I को आप आयोडो बोलेंगे, ये I 1 कार्बन पर ऐड है और टोटल कार्बन की चेन कितने वाली है यहाँ पर? 3 वाली, तो ये होगा 1 आयोडो प्रोपेन। इसी तरह नेक्स्ट है एग्जाम्पल CH3CH, CH3Cl। इसमें सेकंड नंबर पर यानी फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन पर Cl अटैच है
तो आप इसको 2 क्लोरो प्रोपेन बोलेंगे। नेक्स्ट है 4 एग्जाम्पल में CH3, C और CH3। आप इसकी नंबरिंग इस कार्बन से करेंगे क्योंकि Cl यहाँ से नियरली है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो उसमें सेकंड नंबर पर मिथाइल भी अटैच है और Cl भी अटैच है, तो इनको अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज रिटर्न करना है। तो ABCD में पहले Cl आएगा और सेकंड कार्बन पर है तो बोलेंगे 2 क्लोरो, और सेकंड नंबर पर मिथाइल है 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन 3 यानी प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसके IUPAC नेम है। आप इसको फोर्थ वाले को आप फिर देख लीजिए एक बार। ये CH3 है, CH3 C, CH3 Cl, CH3। तो इसमें आप सेकंड नंबर पर आप देखिए, सेकंड नंबर पर Cl अटैच है, सेकंड पर ही CH3 है। नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 2 नंबर पर Cl है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चलेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और टोटल चेन 3 वाली है प्रोपेन। इसी तरह आप इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फिफ्थ वाला जो है CH3 C CH2 Br। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पर है स्टूडेंट? वो यहाँ पर इस कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पर, इस फर्स्ट कार्बन पर है और नियरली इसी कार्बन से नियरली पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे 1, ये 2 और ये 3। अब सेकंड नंबर पर CH3 भी अटैच है सबस्टिट्यूट ग्रुप में और डाउन साइड पर भी है CH3। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर Br है तो 1 ब्रोमो, 2 पर मिथाइल है 2 मिथाइल, डाउन साइड में भी है 2 मिथाइल। दोनों यदि कॉमन सबस्टिट्यूट ग्रुप अटैच हों तो दोनों के लिए 2 का यूज डबल बार करना है, डाई, और CH3 मीन्स मिथाइल, और 3 कार्बन को प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद ये IUPAC नेम है स्टूडेंट। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक पड़ेगा आइसोमेरिज्म का, ये तो आइसोमेरिज्म स्टूडेंट क्या होती हैं, ये आपने 11th में स्टडी की होगी। आइसोमेरिज्म मीन्स है ऐसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हों और स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट हों, आप उनको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो जो एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन्स है उसमें आपकी जो आइसोमेरिज्म है ये प्रेजेंस है। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है उसमें चेंजिंग आ जाता है, पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों कंपाउंडों का सेम रहेगा। जैसे आप इसमें देखिए CH3 CH2 JCH2 CH2 और Cl, तो इसमें 1 कार्बन पर Cl अटैच है, तो इसको बोलेंगे आप 1 क्लोरो, और टोटल लॉन्गेस्ट चेन कितने वाली है? 4 वाली, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब जो सेकंड एग्जाम्पल बनाया हुआ है इसी से, तो सेकंड एग्जाम्पल में इन्होंने इसमें क्या किया हुआ है कि आप इसमें देखिए कि इस कार्बन का, यानी जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन का 1 हाइड्रोजन आप यहाँ पर अटैच कीजिए तो ये CH3 हो जाएगा, और इस CH3 को आप यहाँ पर जो CH बचेगा उसमें डाउन साइड पर अटैच करेंगे यहाँ पर। जो सेकंड एग्जाम्पल है वहाँ पर आप इसको अटैच कर देंगे यहाँ पर इस साइड से। तो जो कार्बन की चेन है वो 3 वाली बनेगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। 1 कार्बन पर Cl अटैच है 1 क्लोरो, और 2 सेकंड नंबर पर मिथाइल अटैच है 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन है 3 प्रोपेन। ये इसमें स्टूडेंट चेन आइसोमेरिज्म के बारे में होता है। नेक्स्ट जो है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है स्टूडेंट कि जो Cl है, फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है, वो कार्बन की चेन में डिफरेंट कार्बन पर अटैच होगा।
यानी अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। इसमें जो Cl है 1 कार्बन पर अटैच है, तो इसका नेम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। और इस सेकंड वाले कार्बन में आप देखिए एग्जांपल में जो Cl है वो सेकंड नंबर पर है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। मीन्स पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो Cl है, जो फंक्शनल ग्रुप अपना हेलोजन वाला है, इसमें फर्स्ट पर है और इस वाले में सेकंड पर है। तो स्टूडेंट, ये आपकी आइसोमेरिज्म है। और आइसोमेरिज्म में ये आपको बताया हुआ है कि मतलब कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम रहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट हैं। आप इसको चाहो तो चेक कर सकते हैं कि कार्बन कितने इसमें हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी कार्बन 3 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2J5 और 7, C3H7Cl इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, C3H7Cl। आप सेकंड में भी देखिए, कार्बन 3 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 3J है, 1J है और 3J है, C3H7Cl। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं बट स्ट्रक्चर फार्मूला आर डिफरेंट। सो दिस आइसोमेरिज्म आर नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको देखिए कि इसमें जो आपके थ्योरी वाले जो नोट्स हैं वो आपको सब्सक्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ से आपको उसमें डाउनलोड कर लीजिए। ये इसमें जो नोट्स हैं बहुत ही चीप प्राइस में हैं, इतने सस्ते कहीं नहीं मिलेंगे। ये प्राइस ओनली फर्स्ट 100 के लिए है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए हैं। और स्टूडेंट, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके बाद जो प्राइस होंगे 100 के बाद तो ओरिजिनल रेट रहेगा। अभी जो इसका फर्स्ट 100 के लिए जो प्राइस है 79 है में मिल जाएंगे। जो उसका ओरिजिनल प्राइस है 150 है, 100 के बाद आपको 150 में मिलेंगे। और इसमें आपको इन नोट्सों में आपको PDF फॉर्मेट में राइटिंग हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, DPP भी मिलेगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी रहेंगे DPP वाले, स्पेशली कंपटीशन के लिए हैं, एकेडमिक के लिए भी हैं। पर जो नोट्स पर्टिकुलर हैं कंपटीशन के लिए तो हैं ही, एकेडमिक में भी आपकी हेल्प होगी। तो आप उसको लिंक के द्वारा लोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन में जो लिंक दी है उससे आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसमें अपन जो टॉपिक देखते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी जो हेलो एल्केन्स हैं इसकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में आप इसका देखिए, फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्केन, यानी आपको एल्किल हैलाइड एल्केन से बनाना है। तो इसमें ये RH है, RH एल्केन है, X2 है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। तो इसमें आप देखिए R और X को लेना है तो RX बनेगा और H और X रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड। ओके स्टूडेंट, इसी का आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि मीथेन है, मीथेन का रिएक्शन आपने क्लोरीन से किया, सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन का रिप्लेसमेंट होगा और जो 1 क्लोरीन ऐड होगा वो आप इसको यहाँ पर CH4 है उसमें ऐड करेंगे, यानी CH3Cl और 1 HCl रिमूव होगा। आगे आप फिर कंटिन्यू करेंगे Cl2 से, आप इसमें करेंगे तो ये CH3 है, इसमें से 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन रिमूव होगा और HCl रिमूव हो जाएगा और जो 1 Cl है वो इस Cl में ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा CH2Cl2। इसका फिर कंटिन्यू रिएक्शन करेंगे क्लोरीन से, तो इसमें आप 1H और 1 Cl को रिमूव करना और इसके करने के बाद ये Cl2 है और 1 Cl इसमें ऐड करना, तो CHCl3 होगा। CHCl3 के बाद आप देखिए 1 हाइड्रोजन और 1 Cl फिर रिमूव होगा HCl फॉर्म में और
जो 1 क्लोरीन यहाँ पर बैलेंस है, टोटल 2 थे, 1 क्लोरीन जो बैलेंस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, वो आपका CH में ऐड हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसमें दिस रिएक्शन आर कॉल्ड क्लोरीनेशन, यानी क्लोरीनेशन रिएक्शन है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शनें होती हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम मीथेन है, सेकंड कंपाउंड का नाम आपका मिथाइल क्लोराइड है, थर्ड का डाइक्लोरोमीथेन है, फोर्थ का क्लोरोफॉर्म है और इसका नेम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये पॉली हेलोजन कंपाउंड आपके हैं यहाँ पर, यानी आपका ये CH3Cl मोनो हेलोजन है क्योंकि Cl 1 है, ये आपका डाई हेलोजन है Cl2 2 है और ये आपका CHCl3 3 हेलोजन है और CCl4 आपका पॉली हेलोजन है और टेट्रा हेलोजन है। इसको आप दोबारा से एक बार देखिए इसी रिएक्शन को, ये CH4 है, ये Cl2 है, आपने इससे UV से रिएक्शन किया, HCl रिमूव होगा, फिर CH3Cl है, क्लोरीन से रिएक्शन किया तो HCl रिमूव होगा, फिर CH2Cl2 है, फिर क्लोरीन से किया तो 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन रिमूव होते जाएंगे और 1 क्लोरीन यहाँ से ऐड होते जाएंगे, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म होगा और फिर Cl2 से करा तो लास्ट में CCl4 बनेगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो रिएक्शन है प्रिपरेशन में है बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू एल्कीन्स, यानी इसमें एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, इसकी हेलोजन एसिड से रिएक्शन करना है, HBr से भी कर सकते हैं, HCl से भी कर सकते हैं और HI से भी कर सकते हैं। तो CH3 CH2 Br हो जाएगा, मीन्स ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका यहाँ पर ऐड होगा तो ये CH3 हो गया और इसके बाद आपका जो Br है Br CH2 पर ऐड होगा तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 Br 1 ब्रोमो ईथेन। ये मतलब आपको समझने वाले नोट्स हैं, तो सेल्फ हेड राइटिंग वाले नोट्स हैं, कहीं से कहीं कोई कट पेस्ट नहीं है, सेल्फ बनाए नोट्स हैं आपका। इसमें काफ़ी स्टडी मटेरियल्स है, क्वेश्चंस हैं, DPP हैं, वो आपको जो नीचे सब्सक्रिप्शन है उसकी लिंक पर आपको मटेरियल डाउनलोड करने पर मिल जाएगा। प्राइस हमने बताई है, इसमें 79 का प्राइस है, बहुत चीप प्राइस है इसमें और 100 स्टूडेंट के लिए है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है, फिर उसमें ओरिजिनल प्राइस है जो 150 है वो आपका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आप देखिए इसमें फ्रॉम एल्कोहल, नेक्स्ट प्राइस है, नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल। तो इसमें CH3 CH2 OH लिया है और HCl है, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस है, मीन्स मिथेनॉल रिएक्ट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड टू गिव इथाइल क्लोराइड। तो यानी H2 है ये आपका रिमूव होगा और यहाँ पर आपका CH3 CH2Cl फॉर्म्ड होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय द एक्शन ऑफ PCl5। इस तरह की रिएक्शन आपको एकेडमिक में भी मिल जाती हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन में, तो उसके लिए भी है और कॉम्पिटिशन में भी आपको मिलेंगी। रिएक्टेंट दे सकते हैं, 2 रिएक्टेंट दे दिया, कहीं पर उन्होंने X बना दिया या Y बना दिया तो उसका आपको नेम शो करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको DPP में मिलेंगे। डेली आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर होता है वो आपको मिलेंगे, जो प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट्स में लिखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में। और इसका जो डीपली है मटेरियल है, थ्योरी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो आपको नोट्स में मिलेंगे, वो लिंक पर लोड करने से मिलेंगे। तो आपका जो इथेनॉल है PCl5 से रिएक्शन करेगा, इथेनॉल रिएक्ट विद PCl5 टू गिव C2H5Cl, POCl3 और HCl। तो ये C2H5OH है, इसकी रिएक्शन PCl5 से आप कीजिए, ये PCl5 से कीजिए। PCl5 मीन्स स्टूडेंट क्या होगा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, क्लोरीन 5 है तो पेंटा क्लोराइड। तो इसमें C2H5 और 1 Cl आपको लेना है तो ये बनेगा C2H5Cl। अब 1 फास्फोरस और 1 ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन लेना है
तो ये फास्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा, और 1H और 1Cl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेंगे। तो C2H5Cl आपका एक ये मेजर प्रोडक्ट है और बाकी के ये माइनर प्रोडक्ट हैं। इसके बाद आपका फिफ्थ प्रिपरेशन है वाई हैलाइड एक्सचेंज, या इसको आप बोलेंगे फिंकलेस्टीन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपकी 2001 में IIT स्क्रीनिंग में भी आई हुई थी। उसमें ये एग्जाम्पल दिए थे कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड, प्रोडक्ट में था Ri और प्लस NaX। तो ये R एल्किल है, X हैलाइड है मीन्स हैलोजन, और सोडियम आयोडाइड। तो इसमें आप R लेंगे और I ले लेंगे, तो आपका एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, और क्या रहेगा Na और X। तो जो NaX है वो आप यहाँ पर हो जाएगा सोडियम X। अब इसमें स्टूडेंट देखिए कि जो आयन है उसमें भी एक्सचेंज हो रहा है, इसका आयन X है और इसका आयन I है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, यानी जो I है R पर ऐड हो रहा है और X ऐड हो रहा है Na पर। अब आप यहाँ देखिए C2H5Cl एग्जाम्पल में प्लस NaI, तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा C2H5I और NaCl। C2H5I क्या होगा, एथाइल आयोडाइड, और IPC में आयोडो इथेन। नेक्स्ट रिएक्शन है हुंस्टीकर रिएक्शन। हुंस्टीकर रिएक्शन है, इसमें सिल्वर प्रोपेनॉइट लिया। सिल्वर प्रोपेनॉइट एक IUPAC नेम है ईस्टर का, कॉमन नेम में आप बोल सकते हैं सिल्वर एथाइल ईस्टर, C2H5COOAG और Br2 ब्रोमीन। तो जो मेन प्रोडक्ट है एल्किल हैलाइड वो बनाना है फर्स्टली C2H5 और 1Br, तो ये बना आपका C2H5Br, और इसमें CO2 रिमूव होगा और आपका AgBr रिमूव होगा, क्योंकि Br2 हैं तो 1Br यहाँ रिमूव हो गया AgBr। तो ये स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन थी आपकी हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड की। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में आता है फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर से रिएक्शन है, लेकिन वाटर आपको इसमें एक्वस फॉर्म में मिलेगा। ये आपका RX है, जनरल फार्मूला RX, और KOH। KOH को क्या किया है, वाटर में लिया है, वाटर का मिक्सचर बना के लिया है, इसलिए इसको AQ रिटर्न किया हुआ है। अब इसमें से KX रिमूव हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ROH एल्कोहल, ROH एल्कोहल फॉर्म्ड होगा, और ये KX पोटेशियम हैलाइड फॉर्म्ड होगा। आप इसको एग्जाम्पल फॉर्म में भी देख सकते हैं, C2H5Br, KOH एक्वस फॉर्म में है, तो आप यहाँ से KBr निकाल दीजिए और C2H5OH फॉर्म्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एकेडमिक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है। जो साइंटिस्टों के नेम की रिएक्शनें आती हैं पेपरों में, व्हाट हैपन्स व्हेन में भी पूछ लेते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस में, सिंथेसिस मीन्स होता है प्रिपरेशन, बनाना। इसमें है एथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम एथॉक्साइड, ये ईथर का IUPAC नेम है सोडियम एथॉक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज ए कैटलिस्ट टू गिव डाई एथाइल ईथर। मीन्स आपको एथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड से कराना है, तो इसमें Na और जो Br है स्टूडेंट, Na जो Br है वो आपका रिमूव हो जाएगा, NaBr। तो क्या कंपाउंड बचेगा उसमें मेजर प्रोडक्ट में, C2H5, ये O और C2H5 यानी डाई एथाइल ईथर, और NaBr आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी इस तरह कर सकते हैं कि एथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम एथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव डाई एथाइल ईथर, सो दिस रिएक्शन आर नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया है PDF में प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें लैंग्वेज आपको इजी लैंग्वेज है मिलेगी उसमें, जिससे आपको रिएक्शन बेस से ही थ्योरी भी याद कर सकते हो।
इसके बाद जो है SN1 और SN2 रिएक्शन। तो SN1 जो SN2 रिएक्शन है, इससे भी क्वेश्चन बहुत काफ़ी पुटअप होते हैं आपके नीट और IIT एग्जाम में जी में, तो आपको इसको भी ध्यान से देखना है। SN1 मीन्स होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है SN1 में फर्स्ट अपन ने ये एल्किल हैलाइड लिया है RX। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में RX है और ये स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन स्लो स्टेप में होती है। और RX के बीच में जो बॉन्ड है, आप ये बॉन्ड देख रहे हैं, तो आपने 11th में ये पढ़े होंगे, एक होमोलाइटिक फिजन होता है और एक हेटेरोलाइटिक फिजन होता है। हेटेरोलाइटिक फिजन में आपका जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन X पर आ जाते हैं, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन तो X का है ही ऑलरेडी, और R का भी 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है। मतलब X जो है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है और R जो है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है। लेकिन जो होमोलाइटिक में क्या होता है कि बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों साइड में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन ये हेटेरोलाइटिक है, इसलिए इसमें X पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो R है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और X एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना है R प्लस का जो नेम होता है वो होता है कार्बो कैटायन। 11th क्लास में कार्बो कैटायन और कार्बो एनायन की स्टडी दी हुई है। इसको जब वो टॉपिक आएगा या चैप्टर चलेगा अपना 11th वाला, तो उसमें भी आपको बताएंगे। अब जो कार्बो कैटायन है स्टूडेंट, देखिए ये कार्बो कैटायन है R+, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट्स पर अटैक करेगा। यानी न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट कौन से? नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, है ना, और Br नेगेटिव। ये नेगेटिव आयंस हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हैं, इन पर R+ अटैक करेंगे और इसके द्वारा जो कंपाउंड बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ROH अल्कोहल। तो दिस रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन सेकंड स्टेप होती है। इसी को आप एग्जाम्पल फॉर्म में ही देख सकते हैं। ये आपने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूटिल मीन्स कार्बन 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, ये ब्यूटिल है, और Br मीन्स ब्रोमाइड है। ये रिएक्शन स्लो होगी, रिवर्सिबल है। तो इसमें हेटेरोलाइटिक फिजन होगा और इसका ये इलेक्ट्रॉन Br पर आ जाएगा। तो कार्बन क्या होगा? प्लस। यहाँ पर आप देखिए कार्बन प्लस है और Br माइनस है, तो ये कार्बो कैटायन हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं ब्यूटिल कार्बो कैटायन। अब जो ब्यूटिल कार्बो कैटायन है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन फास्ट होगी और OH इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटेनॉल। एक्चुअली इसमें 1 न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का यूज होता है, इसमें 1 न्यूक्लियोफिलिक का यूज हो रहा है। आप देखिए 1 OH का यहाँ यूज हो रहा है, रिएक्शन फास्ट है, तो इसको आप बोलेंगे ब्यूटेनॉल SN1 रिएक्शन। अब इसी तरह SN2 रिएक्शन है। SN2 मीन्स बाईमोलिकुलर रिएक्शन, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस वाली रिएक्शन में आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट OH नेगेटिव है, एल्किल हैलाइड RX भी है, ये रिएक्शन स्लो होती है और इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जब OH का अटैक होता है। तो जो OH है ये नेगेटिव है, ये R है, ये X नेगेटिव है, बीच में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पर OH भी नेगेटिव है और X भी नेगेटिव है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट 2 हैं, 2 न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हैं और ये कंडीशन बनती है। इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है। जब रिएक्शन फास्ट होती है तो ये वाला जो ROH है ये सेपरेट हो जाते हैं, ROH सेपरेट हो जाएगा और जो X है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट 2 होने की वजह से ये रिएक्शन बाईमोलिकुलर रिएक्शन होती है।
यानी ये आपकी यहाँ पर बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। आपको डीपीपी में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि जैसे SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन की जब कंप्लीट प्रोसेस होती है तो उसमें कौन सी स्टेट आती है, तो उसमें आपको आंसर में ट्रांजिशन स्टेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसमें एक एग्जाम्पल फॉर्म में है, आप देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है और ये आपका है CH3Br मेथाइल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड। अब आप इसमें देखेंगे कि ये इस तरह के जो बॉन्ड क्या हैं, इनको ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। ये 3D फॉर्म में है, ये अपर साइड का बॉन्ड है, एक बैक साइड का बॉन्ड है, यानी बॉन्ड आगे की साइड भी होते हैं और बैक साइड में भी होते हैं। टेट्राहेड्रल फॉर्म में ये अपर साइड में है, ये इसके बैक में है और ये फ्रंट में है, तो इसको 3D फॉर्म में बनाया हुआ है। रिएक्शन स्लो है, तो जो OH इस पर अटैक करेगा, जब रिएक्शन स्लो होगी तो ट्रांजिशन स्टेट कंडीशन बनेगी। ये OH नेगेटिव है, ये C है, H है, ये एक H है, ये H है और ये Br है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट 2 है तो SN2 रिएक्शन है। फिर इसमें जो CH3OH है ये सेपरेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बॉन्ड के ब्रेक होने से, और फास्ट रिएक्शन होने पर आपका यहाँ पर CH3OH जो कंपाउंड है CH3OH बनेगा, जिसको आप बोलेंगे CH3OH को मिथेनॉल और Br सेपरेट हो जाएगा। तो ये आपकी SN2 रिएक्शन है। इसके बाद 4th नंबर की रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। अब फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड में क्या होगा, आप देखिए स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड में ये आपका RX है, एल्किल हैलाइड, पोटेशियम साइनाइड है, तो यानी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड टू गिव एल्किल साइनाइड। R का रिएक्शन CN से किया तो RCN बना और KX सेपरेट हो गया। एग्जाम्पल फॉर्म में देखिए C2H5Cl है, ये KCN है, तो KCl रिमूव हुआ और C2H5CN ऐड हो गया, तो ये बना एथाइल साइनाइड। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। RX की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से आप करेंगे तो इसमें RCN होता है स्टूडेंट साइनाइड और NC होता है आइसोसाइनाइड, ध्यान रखना है इसमें। तो ये प्रोडक्ट बनेगा RNC एल्किल आइसोसाइनाइड और AgX सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप देखिए R के प्लेस पर C2H5 है, मेथाइल भी ऐड कर सकते हैं, C2H5Br और AgCN, तो जो AgBr है ये सेपरेट हो जाएगा और ये बनेगा C2H5CN NC यानी एथाइल आइसोसाइनाइड और AgBr रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइड। तो इसमें C2H5Br लिया है और KNO2 यानी C2 एथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद पोटेशियम नाइट्राइड, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा C2H5ONO। अगर अपन NO2 बनाते हैं तो नाइट्रो होता है स्टूडेंट, अगर ONO है तो एथाइल नाइट्राइड। इसमें जब एथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड से कराते हैं तो एथाइल नाइट्राइड फॉर्म्ड होता है और KBr इसमें सेपरेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो रिएक्शन आपकी आएगी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ये एथाइल ब्रोमाइड है, ये आपका सिल्वर एसीटेट है, एक ईस्टर ही है ये भी सिल्वर और ये एसीटेट। अब इसमें जो Ag और Br है ये आपका सेपरेट हो जाएगा, यहाँ रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, और ये CH3COO और C2H5 यहाँ पर निकल आएंगे, यानी कि एथाइल एसीटेट ये बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन में ये आपका एथाइल आयोडाइड है स्टूडेंट। एथाइल आयोडाइड जो है ये आपका देखिए यहाँ पर एथाइल आयोडाइड है, ये NH3 है अमोनिया, तो इसमें HI रिमूव हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा C2H5NH2, तो ये रहेगा C2H5NH2 और HI। ये प्राइमरी एमीन भी है, एथिल एमीन भी है। अब इस एथिल एमीन को आप यहाँ पर लीजिए,
और इथाइल आयोडाइड लीजिए, तो इसमें से 1 हाइड्रोजन और 1 आयोडीन सेपरेट हो जाएगा, जो यहाँ पर मेजर में दिया है, माइनर प्रोडक्ट है। और C2H5 कितने यहाँ पर 1J और 1J, C2H5 का यहाँ पर होल ट्वाइस या 2C2H5 और 1N और 1H यहाँ बनेगा, C2H5NH, ये डाईएथिल एमीन है। अब जो डाईएथिल एमीन है इसकी एक्शन आप एथिल हाइड्राइड से फिर करेंगे, रिपीटेड में करेंगे, तो इसमें HI फिर सेपरेट हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा, और C2H5 यहाँ ऐड हो जाएगा 3, C2H5 का होल थ्राइस N, ये आपका है टर्सरी एमीन, ट्राई एथाइल एमीन। फर्स्ट था एथिल एमीन प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। इसमें एक स्टूडेंट है फोर्थ एमीन भी बनता है, आप ध्यान रखिए इसमें कि ये C2H5 का होल थ्राइस N है और ये C2H5I है, तो इसमें HI नहीं निकलेगा, बाकी सब इसमें ऐड हो जाएंगे, C2H5 3 और 1J 4 N और I, तो C2H5 का होल 4 NI यहाँ का बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली इस तरह के एमाइन यहाँ पर बनना बताए हुए हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में मिथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम से रिएक्शन किया तो 2NaI रिमूव होगा और CH3 और ये वाला CH3 कंबाइंड होकर ईथेन बनाएगा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये वुड्स रिएक्शन है। इसके बाद जो रिएक्शन आएगी आपकी स्टूडेंट फ्रैकलैंड रिएक्शन। फ्रैकलैंड रिएक्शन में C2H5I के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, Zn लिया है, ईथर की प्रेजेंस है, तो इसमें जो ZnI2 है ये रिमूव होगा और C2H5 आपका यहाँ बनेगा C4H10 ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो रिएक्शन आएगी आपकी रिएक्शन विद मैग्नीशियम, एल्किल हैलाइड Mg, ये ईथर की प्रेजेंस है और RMgX बनेगा, यानी जो मैग्नीशियम है ये मिडल में आ जाएगा। इस कंपाउंड का नेम होता है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम का यूज करके RMgX कंपाउंड को बनाया। नेक्स्ट है रिएक्शन स्टूडेंट, रिएक्शन विथ लीड सोडियम एलॉय। अब इसमें इथाइल क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल लिए हैं, 4Pb लिया है, 4Na लिया है, तो इसमें C2H5 होल 4 है और ये Pb भी है, Pb सिंगल लेना है, तो ये इसका जो नेम होगा वो होगा TEL, TEL मीन्स टेट्रा एथाइल लेड। अब जो टेट्रा एथाइल लेड है वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, इसका जो यूज करते हैं पेट्रोल में, ऑयल फॉर्म में करते हैं, पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ में जब आप ऑयल डलाते हैं तो वो टेट्रा एथाइल लेड होता है, जिसका यूज होता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड। इंजन के जो पार्ट्स हैं वो लुब्रिकेटिंग पर का वर्क करते हैं और जो पार्ट्स हैं वो घिसते नहीं हैं, इस वजह से बाइक की जो इंजन है उसकी साउंडिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में TEL का यूज करते हैं। अब जो रिमूव क्या होगा आप देखिए, 4Na है और 4 यहाँ पर Cl है, 4NaCl रिमूव हो जाएगा आपका और 3Pb यहाँ कर देंगे, ये 3Pb है और 1Pb का यूज अपन ऑलरेडी TEL में कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट देखो, ओनली 2 रिएक्शंस और हैं। फर्स्ट है यानी 13 रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन में आप देखिए इथाइल आयोडाइड का रिडक्शन जिंक कॉपर की प्रेजेंस में करना है, तो ये C2H5 है और 1 हाइड्रोजन है, C2H6 यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ और HI ये आपका रिमूव हो गया, C2H6HI। ठीक है, और एक लास्ट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एकेडमिक में काफ़ी आती है और कंपटीशन में भी पूछते हैं, तो इसको आप देखिए, बेंजीन रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब विदाउट मॉइस्चर है, और टोलॉइन CH3 बेंजीन यानी मैथिल बेंजीन या टोलॉइन इसमें फॉर्म होता है।
यानी आपका जो ये CH3 है, इस CH3 को आप बेंजीन की पैरा कंडीशन पर ऐड करेंगे, ये टोलिन बनेगा। और इसमें एक रूल्स होता है कि रिंग में जब भी कोई कंपाउंड अटैच होता है तो वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, वो Cl में ऐड होगा, तो ये HCl बन जाएगा, और बेंजीन और CH3 यहाँ बनेगा, इसको आप बोलेंगे टोलुइन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके क्वेश्चन थ्योरी है हेलो एल्केन्स के बारे में। अब स्टूडेंट इसमें जो आपके DPP के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप इनको सॉल्व करना है, इस थ्योरी बेस पर ही हैं। इसमें इसकी आंसर शीट भी प्रोवाइड कराई हुई है फर्स्ट बार में। ये है, जब आप इसके नोट्स वगैरह परचेज करेंगे तो उसमें आपको DPP, कई DPP मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो थ्योरी है रिएक्शनों की थ्योरी मिलेंगी आपको, बीच बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर भी हैं, वो आपको वहाँ से आप लिंक में से सब्सक्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। और लेस प्राइस ओनली, जो चीप प्राइस है 79 है, जो मैंने पहले ही बताया है। ओरिजिनल प्राइस 150 है। जो फर्स्ट स्टूडेंट हैं उनको 79 में ही मिलेगा, उसके बाद फिर ओरिजिनल प्राइस में इसमें मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो DPP है, कुछ एक दो क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा देते हैं, आप देखिए। जैसे इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, एन प्रोपिल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक, ये इथेनॉइक नहीं है, एल्कोहलिक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH प्रोड्यूस, यानी कि एन प्रोपिल ब्रोमाइड का जब ट्रीटमेंट करते हैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस प्रोड्यूस में, या एल्कोहल KOH के द्वारा रिएक्शन करते हैं, तो क्या फॉर्म्ड होता है, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन या प्रोपेनॉल, आपको ये इसमें बताना है कि क्या होगा। तो इसमें आप देखिए स्टूडेंट, इसका जो सॉल्यूशन है, आपको इसकी रिएक्शनों की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपकी इसकी आंसर शीट हैं, ये एक सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें प्रोपिल ब्रोमाइड लिया था आपने, प्रोपिल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में किया, तो आप देखेंगे कि जो KBr है, KBr यहाँ पर रिमूव हो रहा है, ये KBr रिमूव होगा, और इसके बाद आप यहाँ देखें CH3 है रिएक्टेंट में, आप यहाँ देखिए रिएक्टेंट में यहाँ पर CH3 है, CH2 है, यानी इस CH2 का 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा, और ये किससे, OH से ऐड होगा, यहाँ पर इस OH से ऐड हो जाएगा ये, तो इसका H और इसका OH यानी H2O, तो ये H2O यहाँ बनेगा आपका ऐसा, यहाँ ये H2O है और KBr भी निकल रहा है, तो जो कंपाउंड बनेगा आपका CH3, यहाँ पर आएगा CH क्योंकि 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया, CH3CH। अब आपको बैलेंस कवर करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और फिर ये CH2, तो ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका जो नेम है वो होगा प्रोपीन, यानी आपका जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है प्रोपीन, वो आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से एक क्वेश्चन उसमें और भी दिया हुआ है कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें जो मैकेनिज्म होती है, या SN2 रिएक्शन को जब कंप्लीट करते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, या आप इस क्वेश्चन को आपको यहाँ देखिए DPP में दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका दिया है यहाँ पर। ये SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, ट्रांजिशन स्टेट, फ्री रेडिकल्स या कार्बो एनायन। तो आपने देखा होगा कि SN2 रिएक्शन है 2 स्टेप में होती है, और उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड होती है। तो ये आपके जो दोनों क्वेश्चन हैं IIT स्क्रीनिंग में 7 में और 1 में आए हुए हैं, और मोस्टली जो अधिकतर क्वेश्चन है
आए हुए क्वेश्चन हैं, कॉम्पिटिशनों में आए हुए हैं। तो आपको इनको सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम्स है उसको आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, तो उसको नेक्स्ट वीडियो पे अपन उसको सॉल्व करेंगे। आपके जो क्वेश्चन हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप उसमें सॉल्व किए जाएंगे। तो इसमें आप देखिए, और इसकी डीपली स्टडी और अधिक से अधिक जो थ्योरी मटेरियल है, प्रैक्टिस पेपर हैं, इसके लिए आप जो सब्सक्रिप्शन में लिंक है उसको आप डाउनलोड कीजिए और मटेरियल आप उससे ले सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। जो प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट्स में लिखकर आप बता सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।